तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के शुभ मौके पर आज मुंबई के गोरेगांव में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग की तरफ से यहां पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मानवाधिकार समिति में जिन्होंने अच्छा कार्य किया था समाज के प्रति, ऐसे लोगों को समाज रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आइए आपको इस कार्यक्रम में लेके चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार और सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहताब राय जी हमारे साथ में हैं। सर जी, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, इस मौके पर जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को भी और आप लोगों को भी हमारी तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय की तरफ से वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। देखिए, समानता का अधिकार, हमारी जो लड़ाई है, हम लोग जो लड़ रहे हैं समानता का अधिकार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें नहीं देखा जाए, सबको एक इंसान के रूप में देखा जाए, यही हमारी लड़ाई है, यही हमारी कोशिश है। इसी को लेके हम ये कार्य करेंगे। पिछले साल की अपेक्षा इस बार तो कोरोना काल है। आपने सही कहा, कोरोना काल है, हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया और बहुत से ऐसे कार्यक्रम। देखिए, बड़ा बड़ा रैली बिहार में जब इलेक्शन हो सकता है, अदर स्टेट में जब हो सकता है, जितने भी नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग के नेता के लोग बीच में आ जाते हैं इलाके में, तो यहाँ तो ये चंद थे और फिर भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। और अगले साल की तरह जितना बढ़िया हम लोग, जितना बड़े लोगों के बीच में हम लोगों ने कार्यक्रम किया, इस बार नहीं किया। और यही भगवान से, खुदा गॉड से जो भी कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी ये कोरोना ख़त्म हो जाए, इससे भी बड़े रूप में हम लोग कार्यक्रम करें। हमारे साथ में यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश कनौजिया जी हैं और इस कार्यक्रम को बखूबी इन्होंने ऑर्गेनाइज भी किया था। अखिलेश जी, मानवाधिकार के जो वर्क आपके कार्यकाल में हो रहे हैं, तो उसको आगे और क्या करना चाहेंगे? पहली बात, मैं आज के विश्व मानवाधिकार दिवस सभी हमारे भारतीयों को, देशवासी भाइयों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं विश्व दिवस की शुभ अवसर पे। और दूसरा, जैसा आपने कहा, कोरोना का यहाँ पर आज जो प्रोग्राम हुआ, कोरोना काल को देखते हुए हमने काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन किया, सैनिटाइज़र यूज़ किए गए, हमारे सभी गवर्नमेंट के काफ़ी डिपार्टमेंट लोग भी आए थे, वो भी यहाँ मौजूद थे। सभी ने देखा है जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस थी, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से इस कार्यक्रम को हमने पूरी तरह किया। और आगे भी हम मानवाधिकार, जहाँ जहाँ मानवाधिकार का हनन होगा, वहाँ वहाँ हमारी टीम हमेशा तत्पर वहाँ खड़ी रहेगी और उस पर कार्य करेगी। धन्यवाद। जैसे उन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ मानवाधिकार का हनन होगा, उनकी टीम यहाँ रहेगी और हमेशा से कार्य करते आए हैं। छाया तिवारी जी हमारे साथ में हैं, जो वुमेन प्रोटेक्शन सेक्रेटरी भी हैं। मैडम, अभी जस्ट कुछ 1-2 दिन पहले ही उद्धव ठाकरे सरकार ने जो यहाँ पर एक बिल पास किया है कि 21 दिनों में सज़ा का प्रावधान दिया है रेपिस्ट को, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक आपने बोला कि रैपिस्ट के बात में कि जो अभी तक की घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मैं सम्मान करूँगी। और ये जो महाराष्ट्र सरकार ने, हमारे उद्धव ठाकरे जी, हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, ये फैसला मुझे काफ़ी अच्छा लगा
अब तक के उनके कार्यों में सबसे अच्छा फैसला उन्होंने अब लिया है महिलाओं के प्रति, तो मैं उनके फैसले का सम्मान करूंगी। पर ये चाहूँगी कि इसका सम्मान खाली मैं या हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं, जो प्रशासन है वो करे, और उसके साथ हम यहाँ की जनता पूरे विश्व में, ये यही नहीं इंडिया में, पूरे विश्व की महिलाओं को ये सम्मान मिलना चाहिए कि पूरे विश्व में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, खासकर जो रेप की घटनाएं हो रही हैं बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ, ये नहीं होना चाहिए। और उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर उससे कम करने के लिए मैं ऐसे फैसले के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, चाहे वो हमारी कोई भी सरकार हो, हर सरकार के साथ खड़ी हूँ। मानवाधिकार का स्त्री सुरक्षा के बारे में आपका क्या रोल रहेगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग जो हमारी संस्था है, और मैं उसकी वुमेन सेल की नेशनल सेक्रेटरी हूँ, और मेरा योगदान सदा इस महिलाओं के प्रति हमेशा मैं सबसे तत्पर रही हूँ। बढ़ चढ़ के मैंने इस महिलाओं, बच्चियों और सीनियर सिटीजन के लिए मैंने काम किया है, और पहला काम मेरा यही रहा है कि बच्चियों के प्रति हमेशा न्याय दिलाने का। मेरे आर्टिकल्स भी आते रहते हैं छोटे छोटे बच्चियों के लिए, और मैं इसमें 24 घंटे तत्पर रहूँगी कि मेरी बच्चियों के साथ, मेरी महिलाओं के साथ कोई ऐसी दुर्घटना न हो। और मानवाधिकार जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, जो हमारी संस्था है, वो कहीं भी इसी के बारे में नहीं, हमारे मानव हक के लिए जहाँ भी मानवाधिकार का हनन होगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उसके प्रति हम आवाज़ उठाने से पीछे भी नहीं हटेंगे। और उसके लिए चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमें नहीं जाना पड़े, पर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी, इतना तो हम दावा रखते हैं। चलिए, मानवाधिकार की आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचे। पहले सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं आयशा डोरे, मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूँ, और मैं 5 साल से ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही हूँ, और 3 साल से मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस इस पर काम ना करते हुए इनका हनन होने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें एक तो एजुकेशनल अवेयरनेस लाना चाहिए। बच्चों को उनके मॉरल एजुकेशन में हमें ह्यूमन राइट्स सिखाना चाहिए। उन्हें सिर्फ ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस की तालीम ना देते हुए उनको हमें ये भी बताना चाहिए कि समाज के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। जब हम उनको मॉरल एजुकेशन के थ्रू ये सब सिखाएंगे तो जब देखो रेप होता है तो हम कहते हैं लड़की ने ऐसे कपड़े वैसे पहने। हम ये नहीं कहते कि हमने हमारे लड़कों को क्या मॉरल्स दिए हैं कि स्त्री की तुमने इज्जत करनी चाहिए, जिस तरह तुम अपने घर में अपनी माँ की बहन की इज्जत करते हो वैसे ही बाहर की औरतों की इज्जत करो। तो मैं ये सब चीज़ें जो ड्यूटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, वो मैं बच्चों में लाने के लिए एक एजुकेशन अवेयरनेस चलाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं इस ह्यूमन राइट से जुड़ी हूँ। और मेरा मेन मोटो जो शुरुआत में था, वो रोड पर जो काम करते हैं लोग, उनको न्याय दिलाना, क्योंकि वो भी इंसान है, और उसके लिए मैंने इसमें कदम रखी, और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मैंने बहुत सारे लोगों को जो रोड पर रहते थे उनको हमने उठाकर थाना में, पूना में, वहाँ पर उनको ले गए, उनका इलाज कराए, पुलिस के ज़रिए हमने उनकी मदद की। इस तरह के काम मैंने शुरुआत में किए, और यही अवेयरनेस मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हम अपने राइट्स ना मांगे, बल्कि राइट्स के लिए हमको हमारे अंदर भी अवेयरनेस होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या है, और हम दूसरे के राइट्स का कहाँ कहाँ हनन कर रहे हैं। ये सब मालूमात मैं लोगों में और बच्चों में लाना चाहती हूँ। ये प्रोग्राम देखकर महसूस हुआ कि जो कार्यकर्ता है, इतना उत्सुकता है मानव अधिकार के लिए, एक न्याय की लड़ाई में ये संगठन योगदान साबित हुआ है। बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कवर किया, और न्याय की लड़ाई हमेशा पहले भी जारी थी, आज भी इस संगठन के माध्यम से जारी रहेगी। प्रणाम। आज जागतिक मानवाधिकार दिन के इस अच्छे अवसर पर मैं अपने भारत सरकार को एक विनती करना चाहता हूं कि आप जो ये नए कानून ला रहे हो, इससे अच्छा एक कानून लाइए ताकि हमारे जो देहात में रहने वाले भाई बहन हैं उनको भी समझे कि सही तरह से हमारा संविधान क्या है, और संविधान की बुनियाद क्या है, हमारे हक क्या है, हमारे अधिकार क्या है, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई क्या है। क्यों कि कोई भी कानून लाने से पहले जनता का मत लिया जाता है। आजकल वह प्रक्रिया पूरी सरकार ने बंद कर दी है। आजकल हमारे मानव अधिकार का हनन हो रहा है, और ये जो राज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम
हुकूमत वाले राज की तरफ दौड़ रहे हैं। न जाने कल कहाँ अगर ये मानव अधिकारों का उपयोग नहीं किया गया तो लोग भूल जाएंगे हमारे अधिकार क्या है। और हमारा जो चाल चलन है, आज इस देश का चाल चलन सीधी तरह से हुकूमत की तरफ जा रहा है। तो मेरी आज के दिन एक ही विनती है इस सरकार से कि मानव अधिकार के लिए अगर आपको सही में मानव अधिकारों का उपयोग लोगों को करवा कर देना है तो आप 5वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के बच्चों को पहले संविधान इसेंशियल कीजिए। हर किताब में संविधान पढ़ने का हर एक व्यक्ति को अवसर दीजिए, अपने अधिकारों को समझने दीजिए। कितनी तो भी जनता आज रोड पर आ रही है, किसानों को अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी शोकांतिका आज इस देश की है। सही अर्थ में तभी सही मानव अधिकार दिन यहाँ पे मनाया जाएगा जब मानव को उनके अधिकार यूज करने का जब चांस मिलेगा, संधि मिलेगी कि वो अपने अधिकारों को किस तरह से यूज करे, अपने अधिकारों को किस तरह से वापर करे। अगर आप चाहते हैं तो पहले इस अधिकारों को जनता में बांट दो, डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, पावर का आप विकेंद्रीकरण कर दो, सत्ता का विकेंद्रीकरण करो। आज सारी सत्ता इकट्ठा है, सारे निर्णय कोई और ले रहा है और सरकार चल रही है। सही में सही मायने में जनता की राय लेनी चाहिए और जनता के मतों को भी आप जिस तरह से लेते हैं उसी तरह से जनता की भी राय लीजिए ताकि हम अपने अधिकारों का क्या कर सके, वापर कर सके। हमने अपने अधिकारों को जानना है। ये आज के मानव अधिकार के दिन मैं अपने गवर्नमेंट से विनती करता हूँ कि वो अपने अधिकारों को जनता को यूज करने दे, बुनियाद में लाने दे। मानव अधिकार दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने आई भूतपूर्व नगर सेविका वार्ड क्रमांक 56 की लोचना चौहान जी हमारे साथ में हैं। आप मानव अधिकार इसमें आए हैं, इस प्रोग्राम में आपने शामिल हुए, आपको कैसा महसूस हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में आप क्या मतलब देखते हैं कि मानव अधिकार किस तरीके से काम कर रहा है? आज मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ और मुझे यहाँ पे आमंत्रण था, मैं आई और बहुत खुशी हुई। ये लोग अच्छा काम करे, ये मानव अधिकारी का जो आयोग है इतना अच्छा काम करे। मुझे तिवारी मैडम ने बताया कि जो छोटे बच्चे हैं जो काम करते हैं होटल और कहीं कहीं जगह पे काम करते हैं, उनको ये लोग अच्छे लेके आते हैं, अच्छे घर में उनको अच्छा मतलब अच्छे संस्कार वो लोग कर रहे हैं। और इनका ये प्रोग्राम देख के मुझे बहुत खुशी हुई। अगर मेरे से भी अगर उनके लिए कोई मदद होएगी, अगर मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, इन लोगों ने अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दिया और मुझे भी शामिल किया तो मैं भी इनके साथ जुड़ जाऊंगी और अच्छा काम करूंगी। यही मैं चाहती हूँ कि लोगों का अच्छा कल्याण हो और मुझे भी भगवान इतनी शक्ति दे कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं और अपने देश का नाम रोशन करूं। आज यहाँ पर इन्होंने मुझे बुलाया, जो मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मानव के अधिकार के बारे में जागरूक करना और उनकी सेवा करना ही मानव अधिकार का यहाँ पर काम है और उस काम को बखूबी यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार और सामाजिक न्याय यहाँ पर निभा रही है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं दीपक उपाध्याय, गोरेगांव, मुंबई।